नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर माइंड्स में। और हमने शुरू किया है कि हम आने वाले एग्जाम्स के पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। ये डीएसएसबी टीजीटी के वीडियो का सेकंड पार्ट रहेगा। इससे पहले पार्ट में हमने 8 अगस्त के कंप्यूटर साइंस वाले पेपर के रीजनिंग सेक्शन को सोल्व किया था, और इस सेक्शन में हम मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। पहला क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है। हमें दिया है कि -1/512 की पावर है -1/3। तो जब पावर नेगेटिव में हो ना, यानी कि एग्जांपल ले लेते हैं कि m की पावर -n है, तो इसका मतलब है कि m को इनवर्स लिख लेंगे तो 1/m की पावर n हो जाएगी। या पहले ही 1/m की पावर -n है, तो इसको इनवर्स लेंगे तो क्या होगा, m की पावर n। तो ऐसे ही -1/512 को क्या लिख लेंगे हम, -1/512 की पावर 1/3। अब 512 क्या होता है, 512 होता है 8 का क्यूब। तो -512 किसका क्यूब होगा, -8 का, -8 का क्यूब। और जो 1/3 की पावर दे रखी है हमें मल्टीप्लाई में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो बचेगा -8, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 300 आर डिविजिबल बाय 7। तो 1 से 300 के बीच में कितने ऐसे नंबर है जो 7 से डिवाइड होते हो, पूरे पूरे डिवाइड होते हो। तो हम एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं पहले, कि 1 से 10 के बीच में अगर देखें कि 7 से कितने डिवाइड हो रहे हैं, तो कितने हो रहे हैं, सिर्फ एक हो रहा है जो कि है 7। 1 से 20 में देखें तो कितने हो रहे हैं, 7 और 14। और इसको हम कैसे निकाल सकते हैं कि 10 को 7 से डिवाइड कर दिए, तो जो हमारा क्वोशंट आएगा ना, क्या आएगा, 7। 7 को एक बार करेंगे तो 7, और कितना रिमाइंडर बचा, 3। तो हमारा जो क्वोशंट होगा ना, उतने ही नंबर होंगे 10, 1 से 10 तक, जो 7 से पूरे पूरे डिवाइड होते होंगे। ऐसे ही 20 को करके देखते हैं, तो 7 से करेंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, और 6 रिमाइंडर बचेगा। तो कितने नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड होंगे, तो होंगे 2। ऐसे ही 300 तक कितने होंगे, तो ये डिवाइड होगा 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 दूनी 14, तो 6 रिमाइंडर बचा। लेकिन रिमाइंडर से हमें कुछ नहीं करना, तो कितना हो रहा है, 42 नंबर्स होंगे 300 तक, जो 7 से पूरे पूरे डिवाइड होते होंगे। नेक्स्ट है, the product of two numbers is 578 and their HCF is 17, difference between the numbers। तो हमें क्या दिया है कि दो नंबर है और उनका HCF भी है। तो नंबर कैसे बनते हैं, नंबर बनते हैं कि जो उनमें HCF होता है ना, मान लेते हैं कि HCF से किसी के मल्टीप्लाई हो रखी है किसी भी नंबर की, एक्स वाई जेड की, यानी हम मान लेते हैं ए। दूसरा नंबर है HCF की किसी किसी भी नंबर से एक्स वाई जेड की, बी और ए में कुछ कॉमन नहीं होगा, ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, इसमें कुछ चीज कॉमन नहीं होगी, क्योंकि जो कॉमन था ना वो HCF में आ गया है। HCF का मतलब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या है, हम नंबर का फॉर्मेशन ऐसे होता है कि HCF इंटू ए, जो भी उनमें को प्राइम या प्राइम फैक्टर रहे होंगे ना, ए इंटू बी, ये प्राइम फैक्टर है, इनमें बीच में कुछ कॉमन नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि दो नंबर थे एक्स वाई, जिसको हम HCF इंटू ए और HCF इंटू बी लिख सकते हैं। अब इनका इसने प्रोडक्ट दिया है, तो x इंटू वाई करेंगे तो क्या होगा, HCF इंटू ए इंटू HCF इंटू बी, तो HCF का स्क्वायर हो गया। तो ये कितना दिया है, 578। तो a इंटू बी करेंगे तो कितना आएगा, 578 बाई HCF का स्क्वायर, यानी 17 इंटू 17। तो 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 17 3 51, 17 चौक 68, ये जाएगा तो कितना आएगा, 17 दूनी 34, यानी अच्छी हमारा a इंटू बी आ गया 2। तो अब a इंटू बी 2 है, और हमें पता है कि a और b में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसे क्या नंबर हो सकते हैं, या तो a को 2 मान लेते हैं, b को 1, या a को a मान लेते हैं, b को 2। तो यही नंबर रहे होंगे। तो कोई भी केस ले लीजिए, हम पहले ले लेते हैं कि a को 2 मान लिया, तो x कितना आएगा, 2 इंटू HCF यानी 14 या 17 इंटू 2 यानी 34। y कितना आएगा, 1 इंटू 17 यानी 17। अब हमें डिफरेंस निकालना है किसका, 14, 17 और 34 का, जो कि होगा 17। नेक्स्ट है,
HCF बताना है 21.97, 15, 16.90, 18.59 और 20.28। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको 100 से गुना कर लेंगे हर एक नंबर को, तो ये पॉइंट हट जाएगा। तो HCF निकालने के ना दो तरीके हैं, या तो हम इसके फैक्टर निकाल लें, इसके प्राइम फैक्टर आ जाएंगे, ऐसे ही पांचों के प्राइम फैक्टर निकाल के उसके कॉमन जो फैक्टर रहेंगे उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो HCF आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। या हम क्या करेंगे, इनके डिफरेंस का ना, आपस में जो इनका डिफरेंस है उसका कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे, उसके फैक्टर निकाल लेंगे। तो जो उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, मतलब हाईएस्ट फैक्टर होगा, उसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल देंगे। तो भी 2197 में से 1521 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6, 7, 6। और 1690 में से 1521 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9, 6, 1। तो फिर 1859 में से 1690 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9, 6, 1। और फिर 28 में से 1859 घटाएंगे तो भी 169, यानी 169, 169, 169 और 676 क्या होता है, ये 169 का 4 टाइम्स, यानी जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या आ रहा है, 169 आ रहा है। तो हमारा अचीव हो गया 169। अब हमने इसको हर नंबर को 100 से क्या कर रखा है, मल्टीप्लाई, तो इसको क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर लेंगे। तो क्या आएगा, ऑप्शन सी 1.69। अगला है द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 15। तो 10 की जो एवरेज है वो 15 है। 2 इज एडेड टू ईच नंबर। अगर 10 में दो दो जोड़ दिया तो हमने मतलब हर एक 10 नंबर में दो जोड़ दिया तो टोटल 20 जोड़ दिए। तो पहले टोटल कितने आ रहे थे, अगर 15 को एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 नंबर्स हैं तो हर एक में 15 15 से टोटल 150 हो जाता। अब हमने 20 और जोड़ दिया तो कितना होगा, टोटल 170। तो 10 का एवरेज निकालेंगे जिसका टोटल 170 है, तो 170 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 17, यानी ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, if 5 is added to a number the number became 112.5%। तो इसने बोला कि अगर 5 जोड़ देना तो वो खुद का क्या हो जाएगा, 112.5%। 112 मतलब 100 प्लस 12.5। पहले वो 100% था, अब उसमें कितना इंक्रीज हुआ, 12.5% का। 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/8। कहने का मतलब है अगर पहले 8 था तो उसमें 1 बढ़ा है, पहले 8 था तो 1 का इंक्रीज हुआ है। तो 1 की वैल्यू कितनी दी उसने, 5। तो हमसे क्या पूछा कि पहले कितना था, पहले 8 था, तो 1 की वैल्यू 5 है तो 8 की कितनी होगी, 40। 8 इंटू 5 करेंगे तो आएगा 40, तो ऑप्शन नहीं। नेक्स्ट है, अनिल डोनेट 30% ऑफ हिज इनकम टू द स्कूल। अगर अनिल के पास 100% इनकम आ रही है तो उसने 30% दे दी तो कितना बचा, 70%। अब कह रहा है एंड डिपॉजिट 70% ऑफ द रिमाइंडर। जो बचा ना उसका भी 70%, यानी 70 का 70% 49%, यानी टोटल का 49%। तो 70 में से 49 गया तो कितना बचा, 21। तो जो 21% बचा ना इसकी वैल्यू दे दी इसने 9765। तो हमसे पूछ रहा है कि टोटल इनकम यानी 100 की वैल्यू बतानी है। तो 21 की वैल्यू अगर 9765 पे, तो 21 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 4 पे, यानी 84। तो बचेगा 136, तो जाएगा 6 पे और फिर 5 पे। तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी, ये 1 की वैल्यू आ गई है तो इसके पीछे 2 जीरो लगा लेंगे, 46500, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए। एक आर्टिकल है जिसका कॉस्ट प्राइस यानी सीपी 2800 है, वो बेचा है 16% प्रॉफिट पे, तो प्रॉफिट हो रहा है 16% का। तो एक और आर्टिकल है बी जिसका कॉस्ट प्राइस है 3200 और उसको बेच रहे हैं 8% लॉस पे। इस केस में लॉस हो रहा है तो कितने का, 8% का। तो हमें पूछा सेलिंग प्राइस का रेशो बताना है। सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट होगा तो प्लस आ जाएगा, लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा। तो इस केस में प्रॉफिट हो रहा है 16% का, तो वो खुद का 16%, यानी 100% तो था ही, 16 और ऐड हो गया तो 116% हो गया है। तो सेलिंग प्राइस इसका 116% रहेगा। इसका सेलिंग प्राइस था पहले 100% था, 8% का लॉस हो गया तो 92% रह गया है। तो इसका कॉस्ट प्राइस तो ए का तो ये आ गया सेलिंग प्राइस और बी का ये आ गया, तो रेशो निकालेंगे
तो सोल्व कर लेते हैं इसको। 4 से काटेंगे 728, ये 832, ये 2 से कटेगा तो कितना आएगा 58, ये 4, फिर ये जाएगा 2 9, ये 2 पे, यानी 7 इंटू 29 रेशो 2 इंटू 92, तो हो जाएगा 203 रेशो 184, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, टू नंबर आर इन द रेशो ऑफ 2:3 इफ देयर सम इज 20। अगर दो नंबर है 2:3 तो इनका सम कितना होगा 5। 5x की वैल्यू में दे दी 20, तो x की वैल्यू आ गई 4। तो पहला नंबर कितना था 2x यानी 8, दूसरा नंबर कितना था 3x यानी 12। तो क्या बोला है सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 12 का 144, तो इनका स्क्वायर का सम हो गया 208। नेक्स्ट है, in what ratio T of 130 per kg should be mixed to the T of 150 per kg on selling of the mixture at 162, there is a profit of 20%। अगर ये कह रहा है कि सेलिंग प्राइस मिक्सचर का 162 है तो प्रॉफिट हो रहा है कितने का 20% का। 20% का मतलब कितना है 1/5, 5 पे 1 का फायदा, तो 5 पे 1 का फायदा मतलब 6 में बेच रहे हैं हम 1 का फायदा करके। सेलिंग प्राइस 6 है जिसकी वैल्यू 162 है, तो कहने का मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, 6 दूनी 12 और 7 6 42, 27, 1 से गुना हो रहा है, मतलब 27 से गुना हो रहा है, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई 35, 5 दूनी 10 और 3 135। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा 135 मिक्सचर का। तो अब इसमें एलिगेशन लग जाएगा, कहने का मतलब 130 किसी रेट की कोई चाय पत्ती थी और एक थी दूसरी 150 रुपए की, तो इन दोनों को मिला के हमारा रेट आना चाहिए 135। तो हम क्या करेंगे ऐसे डायगनली इसको डिफरेंस निकालेंगे, 130 में से 135 का कितना डिफरेंस आ रहा है 5 का, ऐसे डायगनली देखते हैं डिफरेंस, और 150 में से 135 का 15 का, तो 15:5 यानी 3:1। 130 की हमने 3 में लिए है, मतलब 3 इसके 150 के 3 गुना लिए, तो हमें क्या पूछा था रेशो ही पूछा है, तो रेशो होगा 3:1। नेक्स्ट है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ एनुअल रेट। तो डिफरेंस आ रहा है 1 साल का। अगर एक रेट दिया है 11% सिंपल इंटरेस्ट है, एक बार 8 साल के लिए दिया है इंटरेस्ट पे, एक बार 9 साल के लिए, तो कितने साल का डिफरेंस आ रहा है 1 का। तो 1 साल का जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है ना वो दिया इसने 132 रुपये। तो इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं P इंटू आर इंटू टी बाई 100 इजिकल टू इंटरेस्ट आएगा। तो प्रिंसिपल निकालना है, रेट हमें पता है 11%, समय हमें पता है 1 साल। 1 साल का डिफरेंस कितना आ रहा है 132, मतलब 1 साल का जो इंटरेस्ट रहा होगा वो 132 रुपये रहा होगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो 12 पे जाएगा, तो प्रिंसिपल आएगा 1200, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अ कार मूव्स एट अ स्पीड ऑफ 54। ये कह रहा है कि रिपेयरिंग के बाद ना, पहले कार खराब थी तो 36 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी, यानी स्पीड थी जो ओल्ड स्पीड थी वो थी 36 किलोमीटर, और जो न्यू स्पीड आ गई वो 54 आ गई। अब ये कह रहा है कि 6 घंटे में ना वो x किलोमीटर कवर कर रहा है नई स्पीड से, तो 54 किलोमीटर की स्पीड से 6 घंटे में 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और 2 32, यानी 324 किलोमीटर कवर कर रहा है। अब वो कह रहा है कि 3x, ये x की वैल्यू थी, तो 3x यानी इसके 3 गुना, 324 का 3 गुना वो पुरानी वाली स्पीड से यानी 36 किलोमीटर की स्पीड से कितने समय में कर पाएगा। तो इसको सोल्व करते हैं तो 12 से घटेगा तो 24, 12 7 84, यानी 27 घंटे लगेंगे उसको 324 के 3 गुना का डिस्टेंस कवर करने में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमें बताने कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। पहली स्टेटमेंट है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, कि एक स्थिर पानी में बोट की स्पीड है, मान लेते हैं बोट की स्पीड x है, तो दिए 8 किलोमीटर पर आवर। तो इसने बोला डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब है बहाव के साथ, यानी अगर बोट और पानी का बहाव एक ही डायरेक्शन में है तो उसमें इसकी मतलब पानी का बहाव मान लेते हैं कि y की स्पीड से जा रहा है, तो दोनों का जो सम होगा ना
वो कितना दिया है 12। तो डिफरेंस कितना आ रहा है इसका वाई का, पानी का बहाव का कितनी स्पीड आ रही है 4 किलोमीटर की, 4 किलोमीटर पर आवर। तो इसने आगे क्या दिया, देन द अपस्ट्रीम स्पीड इज 10। अपस्ट्रीम का मतलब है विपरीत, बहाव के विपरीत, यानी एक्स में से वाई घटाएंगे। तो अगर एक्स ही 8 है और वाई 4 है, तो x में से y का है तो 4 आना चाहिए, लेकिन ये बोल रहा है कि 10 है, जो कि नहीं आ सकता, यानी पहली स्टेटमेंट गलत हो गई हमारी। तो दूसरी स्टेटमेंट दी है कि ए स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी। अगर ए ने बी से स्टार्ट करके 8 बजे स्टार्ट किया है 50 किलोमीटर की स्पीड से, और बी वहीं से यानी पी पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, सेम पॉइंट से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं 2 घंटे के गैप में, और इसकी स्पीड है 75 किलोमीटर। तो ये कह रहा है कि क्या वो 2 बजे उसको पकड़ लेगा। तो अगर पहले जो चलाना उसका निकाल लेते हैं कि उसने उससे पहले कितने किलोमीटर कवर कर दिया है। तो 50 की स्पीड से 8 बजे का चला होगा, ये चला 10 बजे, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 2 घंटे का। तो 2 घंटे में कितना कवर कर लेगा, 100 किलोमीटर कवर कर लिया इसने। तो जब तक बी चला ना तब तक वो 100 किलोमीटर आगे जा चुका था। तो अब बी को क्या करना है कि 100 किलोमीटर भी कवर करने हैं, और उसकी स्पीड के जो आगे चलेगा ना उतना भी कवर करना है। तो 100 किलोमीटर, और नीचे क्या लिख लेंगे, इनकी स्पीड का डिफरेंस, रिलेटिव स्पीड, तभी तो वो उसका जो बीच में डिस्टेंस क्रिएट हुआ उसको कवर कर पाएगा। तो ये आएगा 100/25, यानी 4 घंटे और लगेंगे। तो 4 घंटे कब से लगेंगे, जब से वो चला है, यानी 10 बजे चला था, 4 घंटे लगे तो यानी 2 बज गए, 2 PM। तो इसने क्या बोला, इसने भी 2 PM बोला, यानी ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2πr, ये इक्वल दिया किसके, पेरीमीटर के स्क्वायर के। पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, साइड की क्या वैल्यू दे दी 88। तो r की वैल्यू आ जाएगी, यानी रेडियस निकाल लेंगे हम, 4 इंटू 88, तो 44, 88, 8, 7, 56, तो रेडियस आ गई 56। तो बोल रहा है एरिया कितना होगा, एरिया क्या होता है πr², पाई कितना होगा 22/7, और r 56, तो जाएगा 8 पे। तो होगा 11 इंटू 16, 16×6 = 96, 16×5 = 80, और 9 89। तो ये आएगा 18, 9, 9, 8, 5, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ए एंड बी। अगर ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उस काम को 18 दिन में, और ए प्लस बी प्लस सी 3 जने मिलकर उस काम को 6 दिन में कर रहे हैं, तो हमें बताना है कि सी उस काम को अकेला कितना दिन में करेगा। तो ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, हम इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, जो कि आएगा 36। ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 से, और ये 6 से। तो जो ये आ रहा है ना 3, 2, 6, ये आ रही है एफिशिएंसी। ए की तो आ रही है 3, कि वो एक दिन में 3 काम करेगा, 3 यूनिट। बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, और ए बी सी तीनों मिलकर तो 6 काम कर रहे हैं। तो सी की वैल्यू कितनी आएगी, सी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, और उसको कितना यूनिट करना है, टोटल 36 यूनिट काम करना है एक दिन में, 1 यूनिट के हिसाब से। तो उसको 36 डेज लगेंगे। टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डिवाइड बाय एक दिन में कितना काम हो रहा है, यानी एफिशिएंसी। तो इसकी एफिशिएंसी एक आ रही थी, 6 में से 3 और 2 गई, यानी ए और बी की एफिशिएंसी घटाएंगे तो सी की आ जाएगी। तो सी की आई 1। तो एक दिन में एक काम करता है, और टोटल काम कितना लेना हमें 36, तो यानी 36 दिन लगेंगे सी को करने में। नेक्स्ट है एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ कोन। ये कोन है जिसका बेस क्या होता है सर्कल, ये इसकी रेडियस होती है, ये हाइट, और ये लेटरल हाइट। तो ये क्या बोल रहा है कि कोन का जो एरिया है बेस का, यानी πr² है जो, वो 1386 है, और जो इसकी हाइट है वो है 54। तो ये मेल्ट करके ना हमने कुछ सॉलिड हेमिस्फीयर बनाए हैं, तो वो कितने हेमिस्फीयर बनेंगे। तो जब भी कुछ मेल्ट करके किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना, तो वॉल्यूम सेम रहता है। तो जो कोन का वॉल्यूम होता है वो क्या होता है 1/3πr²h। ये किसके इक्वल होगा, मान लेते हैं कि n नंबर्स ऑफ हेमिस्फीयर बने हैं, कुछ बने हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी। तो वो और इसके बाद हेमिस्फीयर्स के वॉल्यूम क्या होती है 2/3πr³। इसमें r डैश मान लेते हैं क्योंकि इसकी रेडियस अलग रहेगी
3 सेंटीमीटर जो दी है, वैल्यू पुट करनी है सिर्फ इसमें। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1386, एच की 54, एन हमें निकालना है 2/3, पाई की 22/7, आर कितना है 3, तो 3 तिया 3 का क्यूब कितना होगा 27, 3 से 3 कट गया, 27 दूनी 54, 2 से काटेंगे तो 11, अब कितने पे 11 पे जा रहा है ये, तो 11 पे जाएगा 126, 2 से काटेंगे तो जाएगा 63, तो एन आ गया यहाँ 63 बचा है, और यहाँ से ये 7, तो 441, यानी 441 हेमिस्फीयर बने होंगे कौन से। नेक्स्ट है पाई चार्ट दिया है जिसमें टोटल सैलरी बता दी। टोटल सैलरी का मतलब पाई चार्ट से मतलब है 360 जो डिग्री का एंगल बनेगा ना सर्कल का पाई चार्ट का, उसकी वैल्यू दी है 7,20,000। तो इसने बोला कि J2 माइनस J1 माइनस J3 फाइंड करना है। तो J1 क्या है, J1 है टोटल सैलरी ऑफ QRS, Q कितना है 48, R 16 और S 36, यानी 100,100। और J2 क्या है टोटल सैलरी है TUV की, T 72 108 यानी 180 प्लस 62 यानी 142 242। और J3 कितना आ रहा है, डिफरेंस है Q और R का, यानी 48 माइनस 16 जो कि हो रहा है 32। मैं पूछ रहा J2 माइनस J1 माइनस J3, तो 242 में से 100 गए, उसमें से 32 गया, तो आएगा 110 डिग्री। 110 डिग्री किसके बराबर है, अगर 360 डिग्री 7,20,000 के बराबर है, तो 10 डिग्री किसके बराबर हुई 20,000 के। 10 20 के हैं तो 11, 110 कितनी होगी, इसको भी 11 से गुना कर लेंगे, इसको भी, तो 2,20,000 यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है लाइन चार्ट दिया है, स्टेटमेंट बताने कौन सी ठीक है। तो पॉकेट मनी है B1 B2 B3 B4 की ऐसे। तो पहली स्टेटमेंट है कि B2 इज 5.25% लेस देन B5। तो पॉकेट मनी ऑफ B1 कितनी है 2075, ये B2। तो B5 की कितनी है, B5 के 2400, डिफरेंस कितना आ रहा है 325 का। तो ये कह रहा है कि ये 5.25% कम है, तो 325 कम है कितने पे 2400 पे, तो 24 से डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज आना चाहिए, तो ये तो 10% से भी ज़्यादा हो रहा है। 2400 का 10% कितना होगा 240, लेकिन ये कह रहा है कि 5.25% कम है, तो यानी ये स्टेटमेंट गलत हो गई। सेकंड है कि B4 है जो वो 6.25% लेस है किससे B5 से। तो B4 कितना है, B4 है 2250, B5 है 2400, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 2400 में से 250 150, 150 रुपये का डिफरेंस है कितने पे 24 पे। तो ये बोला 6% कम, तो 150 को इसको काटेंगे 3 से 50, और ये 8 8 तिया 24, तो 8/50 यानी 25/4, 25/4 कितना होगा 624.25, यानी स्टेटमेंट 2 ठीक है। और ये स्टेटमेंट 2 है। थर्ड क्या है, ये एवरेज पॉकेट मनी है 6 की 2262.5, एवरेज के लिए टोटल पॉकेट मनी निकालनी पड़ेगी। तो 1850 में 2075 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3,925, और 2800 में 2250 जोड़ेंगे तो आएगा 5,050, और 2400 में 1600 जोड़ेंगे तो आएगा 4,000। जब इसको जोड़ लेंगे 5 और 4 9,050 जोड़ेंगे, इसमें इसमें आएगी तो 5 7 9 12, आएगा 12975। इसको एवरेज निकालने के लिए नंबर ऑफ बॉयज यानी 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 36, 216 कुछ हो रहा है, लेकिन इसने दिया 226, यानी कि ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ये आएगा 2116 पॉइंट समथिंग आएगा। आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारी सेकंड डिजिट ही मैच नहीं हो रही, तो हमारा क्या आंसर होगा, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है एक ग्राफ दिया है जिसमें फिगर थाउजेंड्स में है।
वही है स्टेटमेंट बतानी है कौन सी ठीक है। तो जो 100 प्रोड्यूस होंगे पी के द्वारा जुलाई में, क्या वो क्यू से 28.5% ज़्यादा है? पहली स्टेटमेंट है जुलाई में पी कितने हो रहे हैं 72, क्यू कितना प्रोड्यूस कर रहा है 48, तो 24 ज़्यादा 24 और 48 में क्या है 50% का फर्क है। अगर हम देखेंगे कि 24 48 से कितना ज़्यादा है तो 1/2 कितना होता है 50%, लेकिन इसने दिया 28.5 जो कि गलत है। सेकंड स्टेटमेंट है कि टोटल नंबर ऑफ सोप्स प्रोड्यूस बाय पी इन अगस्त, अगस्त में कितना हो रहा है 64, क्यों कर रहा है 54, तो ये कह रहा है कि ये 18.5% ज़्यादा है। तो ज़्यादा कितने हैं 10/54 इंटू 100 यानी कि 5/27, 500/27 करेंगे तो कितना आएगा 27, क्या आएगा 2330, तो जाएगा 8 से 8 56, 8 दूनी 16 और 5 21, 140, तो 5 से जाएगा तो 135, 5 बचेगा तो 18.51 समथिंग आ रहा है। वैसे अगर यहाँ अप्रोक्स दे रखा होता ना स्टेटमेंट 2 में कि 1 डिजिट तक बताओ तो ये शायद ठीक हो जाता, लेकिन यहाँ अगर एग्जैक्ट दिए इसने 18.5 और हमारा आ रहा है 18.51 और आगे भी कुछ होगा, तो ये भी गलत मानूंगा मैं। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ सोप्स प्रोड्यूस्ड बाय पी एंड क्यू इन सितंबर, तो सितंबर में पी 68 कर रहा है, क्यू 76 यानी 144, और ये फिगर थाउजेंड्स में थी तो 3 जीरो लगा देंगे और इसने भी लगाई है, यानी सिर्फ स्टेटमेंट 3 ठीक है। हालांकि इसके आंसर की में ना ऑप्शन 4 दिया है करेक्ट, यानी स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट मानी है उन्होंने 18.5, लेकिन जो 10 का 10 54 और 64 में 10 का फर्क है, 10 का 54 पे परसेंटेज पूछी है, तो अगर 1000/54 करेंगे ना 18.51 समथिंग आएगा 67 समथिंग करके। तो इसने अगर यहाँ लिखा होता ना कहीं कि अप्रोक्स में बतानी है या कि 1 डिजिट तक बतानी है डेसिमल के बाद, तो हम 18.5 मान लेते हैं, लेकिन इसने कहीं नहीं लिखा है कि अप्रोक्स वैल्यू बतानी है, तो मेरे ख्याल से तो गलती होगा। नेक्स्ट है यही थे, तो दोस्तों यही थे हमारे 20 सवाल जो 8 अगस्त की शिफ्ट में आए थे, और इसकी अगली वीडियो भी हम लाने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।